प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री के विषय में बताऊंगी जो अन्य जाति की होते हुए भी इस्राएल के परमेश्वर के विश्वासी योगी थी। यह घटना न्यायों के समय की है। यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष जिसका नाम एलीमेलेक था, अपनी पत्नी नाओमी और अपने 2 पुत्र महलोन और किल्योन को लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने चला गया, क्योंकि उनके देश बैतलहम में अकाल पड़ा था। एलीमेलेक मोआब में रहते हुए वहीं मर गया। तब उसके पुत्रों ने मोआबिन स्त्रियों से ब्याह कर लिया। एक का नाम ओर्पा था और दूसरी का रुत। 10 वर्ष तक वे वहां रहे। फिर महलोन और किल्योन दोनों मर गए। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर बैतलहम को लौट जाना चाहा, क्योंकि वहां के हालात अब सुधर गए थे, अकाल खत्म हो गया था। तब नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और दूसरे विवाह कर लो। परंतु वे दोनों रोने लगी और कहने लगी कि हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। मेरे प्रियो, इस्राएलियों में यह प्रथा थी कि स्त्रियां अगर विधवा हो जाएं तो अपने देवर से विवाह कर सकती थी। नाओमी तो बूढ़ी हो चुकी थी। अगर वह विवाह भी करती तो उसे बच्चे होने की कोई संभावना नहीं थी, और अगर हो भी जाती तो उसके जवान होने तक उसकी बहुएं क्या प्रतीक्षा कर सकती थी। और यही बात नाओमी अपनी बहुओं को समझाती है। तो ओर्पा तो अपनी सास की बात मानकर अपने मायके चली जाती है, परंतु रुत उसे छोड़कर नहीं जाती। नाओमी उससे फिर समझाती है कि तेरी जिठानी तो चली गई, तू भी चली जा। पर वह उत्तर देती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी उधर जाऊंगी, जहाँ तू टिके मैं भी वहीं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तब नाओमी रुत को लेकर बैतलहम को आ गई और वे जौ कटनी के आरंभ में वहां पहुंची। एलीमेलेक का एक धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। रुत अपनी सास से आज्ञा लेकर जौ बीनने को एक खेत में गई, और वह संयोग से बोअज का ही खेत निकला। मेरे प्रियो, यह संयोग था, यह परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि रुत एक अन्य जाति की स्त्री होते हुए भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के शरण में आई थी, इसलिए परमेश्वर की कृपा उस पर हुई। बोअज ने कटाई कराने वाले अधिकारी से रुत के बारे में पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब उस सेवक ने उसे रुत के बारे में सारी बातें बता दी। बोअज ने रुत से कहा, ये मेरी बेटी, किसी दूसरे के खेत में ना जाना, मेरी ही दासियों के संग बालें बीनना। मेरे प्रियो, बोअज की बेटी संबोधन से ही ज्ञात होता है कि वह एक उम्रदराज पुरुष था। उसने अपने जवानों को आज्ञा दे दी कि कोई भी रुत को तंग ना करे, और जब वह बीनते बीनते थक जाए तो उसे पानी पीने दे, जिसे वे जवान लोग ही भरते थे। बोअज की इस कृपा पर रुत ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उससे पूछा कि क्या कारण है कि मुझ परदेशिन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई। बोअज ने उससे बताया, तूने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपनी सास को नहीं छोड़ा, परंतु अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच आई जिनको तू पहले से नहीं जानती थी। यह सब मुझे विस्तार से बताया गया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तेरे इस भले कार्य का तुझे फल दे। मेरे प्रियो, यहाँ सिर्फ रुत ही एक भली स्त्री साबित नहीं हुई थी, परंतु बोअज भी एक चरित्रवान पुरुष साबित हुआ था, क्योंकि किसी भी जमाने में क्यों न हो, एक जवान विधवा मजबूर स्त्री का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। परंतु बोअज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने लोगों को आज्ञा दिया कि उसे फूलों के बीच बीच में भी बीनने दें, और मुट्ठी भर जाने पर कुछ गिरा दिया करें ताकि वह बीन सके, और उसे डांटना मत, ना ही दोष लगाना। तब उसने उसे खाने के लिए अपने साथ ही बिठाया और भुनी हुई बालें भी उसे खाने को दिया। उसने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचा, परंतु जो भोजन उससे मिला था उसमें से अपनी सास के लिए भी बचा रखा। वह सांझ तक खेत में बीनती रही, और जब उसे फटका तो एपा भर जौ निकला। तब वह नगर में अपनी सास के पास लौट आई, और जो उसने बिना था जौ
और बचाया हुआ भोजन उसे दिया। उसकी सास ने पूछा, आज तू कहाँ काम करती थी? धन्य हो वह जिसने तेरी सुधि ली। तब रूत ने उसे बता दिया कि जिसके खेत में मैंने आज काम किया उस पुरुष का नाम बोअज है। तब नाओमी ने उसे बताया, वह पुरुष हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय का 25 पद हमें बताता है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि को बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट का हो वह अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यही बात नाओमी रुत को समझाती है। तब रुत उसे बताती है, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ जाया करे। और रुत जौ और गेहूं दोनों कटनी के अंत तक उन्हीं के साथ लगी रही। नाओमी को अपने बहू की भविष्य की चिंता थी, इसलिए उसने रुत को निर्देश दिया कि आज रात वह पुरुष जौ फटकेगा, सो तू स्नान कर तेल लगा अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान में जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी कर लेट न जाए तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब उसके पाँव के वस्त्र को उघाड़कर वहीं लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। रुत ने कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। मेरे प्रियो, वह मोआबिन कन्या वहाँ के रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थी, परंतु उसे अपनी सास पर इतना विश्वास था कि उसने उसे जैसा करने को कहा वह करने को तैयार हो गई। वह खलिहान में गई और अपनी सास की आज्ञा अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक चिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव के चादर को हटाकर वहीं पर लेट गई। आधी रात को बोअज चौंक पड़ा जब उसने देखा कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रुत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मेरे प्रियो, कहीं कहीं पर चादर ओढ़ाने का अर्थ विवाह करने से होता है। बोअज ने उसकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने उसके जैसे उम्र दराज पुरुष को चुना, परंतु किसी धनी या कंगाल जवान के पीछे नहीं पड़ी, और कहा, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है, इसलिए मैं तेरे कहे अनुसार ही करूँगा। यह बात सच है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार है। रात भर ठहरी रह, सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा है, नहीं तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वह काम करूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ बोअज के चरित्र की ऊंचाई नजर आती है कि उसने अपने से पहले रुत से विवाह करने का मौका किसी जवान को देना चाहा। भोर तक रुत उसके पाँव के पास लेटी रही। बोअज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। यह बात उसने रुत को बदनामी से बचाने के लिए कहा। तब जो चादर वह ओढ़े थी उसमें 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली आई, और जब उसकी सास ने पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब उसने नाओमी को सारी बात बता दी। उसने कहा, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम निपटाए बिना चैन ना पड़ेगा। सवेरे बोअज ने उस छुड़ाने वाले कुटुंबी को और नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर बैठाया और उस कुटुंबी से कहा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। अगर तू उसे मोल लेना चाहे तो बता दे, और यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तब भी बता दे, क्योंकि तेरे बाद उसे छुड़ाने का अधिकार मुझे है। उस पुरुष ने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोअज ने उससे कहा, तब तुझे रुत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। तब उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने रुत से विवाह करने से इनकार कर दिया।
और अपना अधिकार बोअज को दे दिया। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने की यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतारकर दूसरे को दे देता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से कहा, तू ही उससे मोल ले, और अपनी जूती उतारकर उसे दे दी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक और उसके पुत्रों का था वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ, और महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और उन बुजुर्गों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको परमेश्वर इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली अर्थात राहेल और लिया के समान करे, और जो संतान परमेश्वर इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, यहूदा और तामार की कहानी आप भूले नहीं होंगे। तब बोअज ने रुत से विवाह कर लिया और परमेश्वर की दया से उन्हें एक बेटा हुआ, और वहाँ की स्त्रियों ने नाओमी को धन्य कहा, क्योंकि पति और पुत्रों से रहित उस वृद्धा को छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उन्होंने नाओमी से कहा, तेरी बहू जो प्रेम तुझसे रखती है वह 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को गोद में लेकर उसकी धाय का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, बच्चे का नाम ओबेद रखा, जो आगे चलकर ईसे का पिता और दाऊद का दादा हुआ। और रुत इस विवाह के द्वारा इस्राएल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बनी। मेरे प्रियो, यह घटना न्यायों के समय की है जो रुत और बोअज के ऊंचे चरित्र को उजागर करती है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह।